ये लीएस होगा, तो ये लीएस करने सीधा हमको ये देगा क्या, देखिए ये जी एल एस दे रहा है, नीचे 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 का apparatus required में लॉस एंजलिस मशीन। बुक में देखे ना कहीं एक बार। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। फिर गर्मी लगेगा आज, बहुत गर्मी है और क्या करूं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी लेटरल वालों का रिजल्ट सही हो गया क्या? लेटरल वालों का रिजल्ट सही हो गया? आवाज आ रही है? यस सर। सर 2% कम हो गए सर। हाँ तो कम होना ही था। चल आज प्रॉब्लम कर लेते हैं ना एक्स्ट्रा बाइंडिंग पे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक पूरा ज्योमेट्रिक डिजाइन का ओवरव्यू कर लेंगे थ्रू पीपीटी, है ना, सो दैट आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी जितना भी सर। और बाकी आपको फिर वर्टिकल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व उतना कुछ जानना नहीं है, बस टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व उसे मैं बता दूंगा। कंपनसेशन भी बताना था, चलो कंपनसेशन बाद में देखेंगे। प्रॉब्लम कर लेते हैं पहले, कंपनसेशन को बाद में देख लेंगे। दिख रहा है स्लाइड? नो सर नहीं दिख रहा। यस सर अब आ गया। चलो सो चलो गुड मॉर्निंग सर। प्रॉब्लम लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1। किस पे प्रॉब्लम कर रहे हैं आप? लिख देता हूँ प्रॉब्लम्स ऑन एक्स्ट्रा वाइंडिंग। एक्स्ट्रा वाइंडिंग कितने टाइप्स के होते हैं? एक्स्ट्रा वाइंडिंग कितने टाइप्स के होते हैं? कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया एक्स्ट्रा वाइंडिंग को? 2 सर, कौन सा? मैकेनिकल वाइंडिंग और साइकोलॉजिकल वाइंडिंग। मैकेनिकल और साइकोलॉजिकल। चलो मैकेनिकल वाइंडिंग एक्स्ट्रा वाइंडिंग देने का रीजन क्या क्या हो सकता है? क्या क्या रीजन एक्स्ट्रा वाइंडिंग देने का दिखाया था कल? सर ऑफ ट्रैकिंग से बचने के लिए। यस सर। ऑफ ट्रैक और सर स्कीडिंग को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। लॉन्गिट्यूडनल लेटरल स्कीडिंग को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। आगे सर विजिबिलिटी ऑफ कर्व को बढ़ाने के लिए। विजिबिलिटी सर। ओके, और एक और था साइकोलॉजिकल टेंडेंसी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। साइकोलॉजिकल टेंडेंसी। तो ये सब सारे रीजन थे और इसे 2 पार्ट में हमने क्लासिफाई करके रखा था, एक मैकेनिकल वाइंडिंग और दूसरा साइकोलॉजिकल वाइंडिंग। चलिए प्रॉब्लम कर लेते हैं, 2 प्रॉब्लम करते हैं। लिखिएगा, खुद से बनाना, इजी है। ऑलरेडी जो फॉर्मूला दिया हूं उसमें यूनिट ध्यान रखना कि कौन सा वेलोसिटी लेंथ किस में लिया गया, मीटर में लिया गया, सेंटीमीटर में लिया गया, इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखना है ना। सो कैलकुलेट द extra widening required for a pavement width 7 meter on a horizontal curve, 7 meter on a
on a horizontal curve of radius 200 meter. If the longest wheelbase of vehicle expected on the road is 6.5 meter, design speed is 65 किलोमीटर पर आवर। तो ये है क्वेश्चन। अब एक्स्ट्रा वाइंडिंग कैलकुलेट करनी है। रिक्वायर्ड फॉर अ पेमेंट विड्थ 7 मीटर, 7 मीटर पेमेंट का विड्थ दिया हुआ है ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व, रेडियस कितना दिया हुआ है 200 मीटर। if the longest wheelbase of the vehicle expected on the road is 6.5 meter, design the speed and design speed आपको दिया हुआ, एक्स्ट्रा वाइंडिंग आपको निकालनी है। सॉल्व करो। क्या क्या दिया हुआ है इसमें सॉल्यूशन? सर भी दिया हुआ है सर। आपको पेमेंट बिट दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है एक्स्ट्रा वाइंडिंग का? मैकेनिकल वाइंडिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइंडिंग होती है। मैकेनिकल वाइंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? NL²/2R। NL²/2R। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला होता है NL²/2R, तो n का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n क्या आपका? n आपका क्या है? व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ लेन। यही है, लिखा था कल? यस सर। Yes, sir. नंबर ऑफ लेन कैसे निकालोगे? हाउ यू कैलकुलेट नंबर ऑफ लेन? नंबर ऑफ लेन कैसे निकालोगे? रोड की विड्थ कितनी दी हुई है? कितना दिया हुआ है? 7 मीटर। 7 meter. कितना लेन हो गया? कितना लेन हो गया? 2 सर। मैं लिखा भी रखा हूं। आई ऑल्सो गिवन दिस थिंग्स। सिंगल लेन का विड्थ कितना होता है, 2 लेन का विड्थ कितना होगा, मल्टीपल लेन में कितना विड्थ होगा, दिया था ना। तो 7 मीटर है, एक लेन की विड्थ कितनी होती है? 3.5 मीटर होती है। तो यहाँ पे 7 मीटर है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2। l का वैल्यू दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द व्हील बेस दिया हुआ है 6.5 मीटर, l की वैल्यू दी हुई है, r भी दिया हुआ है। मैकेनिकल वाइंडिंग निकल जाएगा। साइकोलॉजिकल वाइंडिंग क्या होता है? v by 9.5 रूट ओवर r। ठीक है। अब यहाँ पे v किस में लेना है? किलोमीटर पर आवर में लेनी है। रेडियस दिया हुआ है, तो ये भी निकल गया आपका, ये भी निकल जाएगा। दोनों निकाल के बता दो एक्स्ट्रा वाइंडिंग कितनी आ रही है। बन जाएगा? अरे बन जाएगा ना? यस सर। Yes, sir. नंबर ऑफ लेन्स आपको निकालना था, निकालिए और बनाइए। गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ, पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन डेटा में दिया हुआ है पेमेंट विड्थ दिया हुआ है, पेमेंट विड्थ दिया हुआ है 7 मीटर। सो नंबर ऑफ लेन्स कितना हो जाएगा? सो नंबर ऑफ लेन्स n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है ना, रेडियस इज ऑल्सो गिवन, रेडियस 200 मीटर दिया हुआ है। और व्हील बेस ऑफ व्हीकल जो है
व्हील बेस ऑफ व्हीकल दैट इज L, जो लेंथ दिया हुआ है दैट इज 6.5 मीटर, और डिजाइन स्पीड भी आपको दे के रखा है। डिजाइन स्पीड कितना दिया हुआ है 65 किलोमीटर पर आवर, तो इतना दिया हुआ है। कितना आंसर आया 0.69 मीटर। वेरी गुड। और कोई? आर्यन बताया 0.69 मीटर। इजी है, कैलकुलेट करोगे सब, चैट बॉक्स में आंसर ड्रॉप करोगे, टेक योर टाइम। और किसी का आंसर? सॉल्व कर रहे तुम लोग ही नहीं? 25 लोग हैं, एक लोग सॉल्व किया है बस। बहुत अच्छा जा रहा है। अनु, काव्या, रंजीत, शेखर क्या कर रहा है जी? अनु मैं बना रही हूँ। तो बनाओ जल्दी। ललित, शिवम, श्रीकांत, विकास, मुकेश, इससे हो रहा है। बनाओ। अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे? हाँ जी। बनाओ, इसको अधिक क्वेश्चन और देना है फिर। सर 0.34 0.966 रंजीत का आया। अच्छा 0.344 भी आया। ओके ठीक है। और कोई? और 2-3 बोलो फिर सॉल्व करते हैं। चलो नहीं पता, चलिए स्टार्ट करते हैं। हो गया आपका टाइम ओवर। सो वी नो दैट एक्स्ट्रा वाइंडिंग इज इक्वल टू क्या होता है? साहिल 0.69 गुड। शेखर 0.694 गुड। रंजित तुम्हारा 0.966 आया क्या? यस सर। अच्छा चेक करते हैं। एक्स्ट्रा वाइंडिंग जो होगा W इज इक्वल टू क्या होता है? एक तो मैकेनिकल वाइंडिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइंडिंग, तो ये होता है। सो मैकेनिकल वाइंडिंग का फॉर्मूला हमको पता है NL²/2R, और साइकोलॉजिकल वाइंडिंग के लिए मुझे पता है कैपिटल V/9.5√R। यही है। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेन 2 है, L का वैल्यू 6.5 का स्क्वायर दिया हुआ है। नेक्स्ट रेडियस आपका 200 दिया हुआ है, प्लस v यहाँ पे हमको किलोमीटर में ही लेनी है। इस बात को ध्यान में रखना, एग्जाम में गलत करके आओगे नहीं तो फिर v किलोमीटर में ही लेनी है। तो 65 डिवाइडेड बाय 9.5√R। R का वैल्यू कितना है 200। सॉल्व इट, यू विल गेट एक्स्ट्रा बाइंडिंग, द वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा बाइंडिंग। ये कितना आ रहा है, इसे सॉल्व करो ये वाला टर्म को। मैकेनिकल बाइंडिंग कितनी आ रही है? 0.211 0.211। साइकोलॉजिकल बाइंडिंग कितनी आ रही है? 0.483। 0.483। कितना आ गया टोटल जोड़ करके, ये बता दो।
ये हो जाएगा 4 0.69 0.69 मीटर में आएगा आंसर। ध्यान देना, यूनिट लिखना मत भूलना। कोई दिक्कत? 669 ललित शुभम, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, बनाओ इसी के ऊपर। चलिए इसे खुद से सॉल्व करोगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट। ध्यान देना क्या क्या पूछ रहा है आपसे, इसी टाइप क्वेश्चन जाएंगे एग्जाम में। तो एलिवेशन का डिजाइनिंग कर लिया हम लोग, और फिर ये एक्स्ट्रा बाइंडिंग हो गया, एसएसडी ओएसडी सब करके बैठ गए अभी। सो फाइंड द टोटल विड्थ ऑफ अ पेमेंट, total width of the payment on a horizontal curve for a new national highway, to be aligned a rolling train with a ruling minimum radius. Assume necessary data. अब जितना मैं बताया हूं इसमें तुम्हारी टेस्टिंग हो जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन। बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन थोड़ी जो होता है। कुछ नहीं दिया हुआ है। कैसे नहीं दिया हुआ है? ये चीज तो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सब चीज तो इसमें दिया हुआ है। भी क्या लेंगे? सर एज्यूम लेना। अब जितना है सब चीज डेटा, स्टैंडर्ड डेटा मैं आपको दे के रखा हूँ। एनएच पे स्पीड कितनी होती है? डिजाइन स्पीड कितने लेते हैं एनएच पे? 80 से 100। पे 80 से 100 लेते हैं। टेक इन बिटवीन। मैं 80 लेके बनाऊंगा, आप 90 ले लो, 95 ले लो, 100 ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करती है। फिर बात होता है नेशनल हाईवे की विड्थ कितनी होती है? नेशनल हाईवे की विड्थ कितनी होती है? 7 मीटर। 7 मीटर। 7 मीटर। तो नंबर ऑफ लेन्स वहां कितना निकल गया आपका? 2 निकल गया। 2। लेंथ ऑफ द व्हील जो होता है ट्रक का कितना होता है जनरली? 6 मीटर होता है, बता रखा हूं, ये भी बता रखा है ना। लेंथ ऑफ द व्हीकल कितना लेते हैं? 6 मीटर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो यस और नो? यस सर। अब रेडियस भी हमको निकालना है, पेमेंट निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? सुपर एलिवेशन कर्व है, तो सुपर एलिवेशन के लिए यहाँ पे रोलिंग ट्रेन आपका दे के रखा। देखो रोलिंग ट्रेन है, रोलिंग ट्रेन के लिए मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना लेते हैं? 0.07 लेते हैं। वेरी गुड। स्किड रेजिस्टेंस एफ की वैल्यू कितनी लेते हैं कर्व के ऊपर? लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू 0.15। सब चीज तो दिया हुआ है, सब चीज तो आपको पता है। सॉल्व कीजिए। क्लियर है ना कैसे करना है? क्लियर है? चलिए बनाइए इसको। एज्यूम जो मैं बोला उसे एज्यूम कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग डिजाइन स्पीड को घटा बढ़ा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे पहले निकाल के बता दो रेडियस कितनी आएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस? बताइए। आर की वैल्यू कितनी आएगी? टेक योर टाइम, बनाओ आराम से। सर भी कुछ भी लेंगे तो आर का वैल्यू सेम आएगा? नहीं, क्या बोले? भी 80 से लेके 100 में बीच लेंगे तो आर तो अलग अलग आएगा ना? ऑब्वियसली अलग अलग आएगा, तो आर के ऊपर डिपेंडेंट है, वी के ऊपर ही डिपेंडेंट है ना, डिजाइन स्पीड के ऊपर।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फॉर्मूला भी पढ़े हो, क्या पढ़े हो? रूलिंग रेडियस निकालने का फॉर्मूला भी जानते हो ना आप लोग? आर रूलिंग कैसे निकाल देते हैं? वी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई जी इंटू 0.22 ऐसे निकालते हैं, वो तो 2gf करके निकालते थे। इसे अगर मैं किलोमीटर में लिखता था तो 127 इंटू ई प्लस एफ लिखता था, ये लिखता था ना। इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, E plus F is equal to V square by GR, we can write it, लिख सकते हैं ना। चलिए तो आप ये वाला फॉर ऐसे लिख लो, एक मिनट रुको मैं बता देता हूँ। अब आपके पास दो फॉर्मूला, एक मीटर पर सेकेंड में, एक किलोमीटर पर सेकेंड में। अगर मीटर पर सेकेंड में यूज करोगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। ठीक है, तो यहां से आर के वैल्यू कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर इंटू जी इंटू ई प्लस एफ, ये सुनो। या अगर किलोमीटर में यूज करोगे तो कैपिटल बी स्क्वायर 127 ई प्लस एफ, यही होगा। तो अगर किलोमीटर में यूज करोगे तो ये यूज करोगे, मीटर पर सेकेंड में यूज करोगे तो ये यूज करोगे। क्लियर है? दोनों चीज मैं बता रखा हूं, तो चॉइस इज योर्स। बन जाएगा, बन जाएगा ना? यस यस सर, ट्राई करेंगे। चलिए बनाइए। सर अगर भी 100 लेते हैं तो आर आता है 523 मीटर। 100 लेते हो तो हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर भी लेते हैं 80 तो आ रहा है 229.062। ठीक है, तो 230 ले सकते हो, राउंड फिगर में ले लो। आगे यस सर, जितना यस सर भी अगर 80 लेते हैं तो जितना मुकेश का है उतना मेरा भी आया। ठीक है, तो आगे सॉल्व करो। जब आर की वैल्यू आ गई तो फिर एक्स्ट्रा बाइंडिंग निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अगर आर की वैल्यू आ गई यस सर निकल जाएगा। तो ये निकाल के बताइए। अप्रोच कैसे करना उसे सीखो, क्वेश्चंस को, सारा चीज इजी हो जाएगा। बनाओ, तब तक मैं स्लाइड आप लोग के लिए खोज देता हूँ ज्योमेट्रिक डिजाइन का। सर व्हीकल का लेंथ कितना मानेंगे? 6 मान लेंगे, 6 मीटर। ठीक है सर।
चलो आया किसी का? सर 1 मिनट रुकिए, हो रहा है। सर आ रहा है टोटल विथ 0.735। जीरो सर टोटल वेट आ रहा है 0.706। अच्छा चलिए देखते हैं। सर हम 100 लिए थे तो मेरा आ रहा है 0.588। ठीक है, अब देखो 100 पे कितना आ रहा है? 528। और 80 पे कितना आ रहा है? 0.71। 712। तो आप इसे क्या, अब वो क्या दिख रहा है कि अगर आप स्पीड ज्यादा रखोगे, अगर स्पीड ज्यादा रखोगे तो रेडियस क्या होगा? रेडियस आपको क्या आ रहा है? कम आएगा सर। कम आ रहा है। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, ये विड्थ है ना, डब्ल्यू ई की, ये डब्ल्यू ई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू ई। ठीक है, एक्स्ट्रा वाइंडिंग की वैल्यू देखो, अगर रेडियस ज्यादा रख रहे हो आप, या सॉरी डिजाइन स्पीड ज्यादा रख रहे हो, तो ये क्या आ रहा है आपका? एक्स्ट्रा वाइंडिंग कम निकल के आ रहा है। कम है ये तो ये ज्यादा निकल के आ रहा है। अब ये कौन सी वैल्यू है? अब ये कौन सी वैल्यू आपकी? एक्स्ट्रा वाइंडिंग की वैल्यू है। इसमें मैकेनिकल एंड साइकोलॉजिकल यस सर। कवर हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चन में आपको रिलेशन स्टेब्लिश करने दे देगा कि दो स्पीड ले लो, और दोनों स्पीड के बिहेवियर पे आपको बोल देगा कमेंट करने के लिए। ठीक है, सर वॉइस कट गया था। आवाज आ रही है अभी? यस सर आ रही है। चलो सॉल्यूशन देखो। गिवन डाटा नहीं, एज्यूम डाटा। Assuming datas are, so डिजाइन स्पीड मैंने एज्यूम कर लिया, कैपिटल V इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ नॉर्मल विड्थ पेमेंट, NH पे जो विड्थ की पेमेंट विड्थ होती है, विड्थ ऑफ द पेमेंट नॉर्मली कितना होता है? विदाउट कर 7 मीटर होता है। 7 मीटर। तो नंबर ऑफ लेंस निकल के आ जाए, कितनी निकल के आ जाएगी? 2 मीटर निकल के आ जाएगी। 2। और लेंथ ऑफ द व्हील बेस दिया हुआ है, L इज इक्वल टू 6 मीटर होता है मेरा। ठीक है, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, E रोलिंग ट्रेन के लिए कितनी लेते हैं? 0.07। 0.07। ले रहे हैं किसके लिए? रोलिंग ट्रेन के लिए। ठीक है, नाउ स्किड रेजिस्टेंस की बात करूं, स्किड और लेटरल फ्रिक्शन की बात करते हैं, कितना होता है इसका वैल्यू? 0.15। 0.15। स्किड रेजिस्टेंस बोल दो और लेटरल फ्रिक्शन बोल दो, F दैट इज इक्वल टू 0.15 होता है। नाउ अगर मुझे रेडियस निकालनी है रूलिंग ग्रेडियंट के लिए, आर रूलिंग लिख देंगे। सो आर रूलिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है?
वी स्क्वायर बाई जी इंटू ई प्लस एफ होता है, यही होता है। यस सर। तो यहाँ पे दिया हुआ है तो वी कैन यूज, मैं किलोमीटर वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, छोड़ो जैसे बताओ वैसे करते। इसको बता दो स्मॉल वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 80 229 आया सर। 5/18 कितना आ जाएगा ये, 22.22 22.22 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखना, तो ये 22.22 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू 9.81, ई का वैल्यू 0.07 प्लस एफ का वैल्यू कितना है 0.15 है। यहाँ से आर का वैल्यू बता दो कितना आ रहा है, टू 29.1 229.1 मीटर। सर अप्रोक्स में 230 ले सकते हैं ना। 229 ले लो या 230 ले लो, कुछ भी ले लो चलेगा, ठीक है। सो एक्स्ट्रा वाइंडिंग मुझे निकालनी है, भाई तो सिंपल हो गया। आर की वैल्यू जब आपकी आ गई तो एक्स्ट्रा वाइंडिंग की वैल्यू भी मेरी आ जाएगी। एक्स्ट्रा वाइंडिंग क्या होता है, W इज इक्वल टू मैकेनिकल वाइंडिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइंडिंग। मैकेनिकल वाइंडिंग क्या होता है, NL स्क्वायर बाई 2R। साइकोलॉजिकल वाइंडिंग क्या होती है, कैपिटल V 9.5 रूट ओवर R। निकाल के बता दो मुझे, n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2 into s 229 आया प्लस, अब यहाँ पे v किस में लेंगे हम, यहाँ पे v किस में लेंगे, किलोमीटर पर आवर में लेंगे। 80 एज्यूम किया हूँ, बता दो मुझे एक्स्ट्रा वाइंडिंग की वैल्यू कितनी है। कितना आ रहा है, 0.7112 क्लियर है। सर हम 230 लेके बनाए थे तो 0.18 आया था। हाँ जितना आएगा उतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया ना कैसे बनेगा कुछ। यस सर। यस सर। तो ये आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन कंप्लीट होता है, बहुत बड़ा टॉपिक था, सो दैट वी हैव कंप्लीटेड। अभी क्या करते हैं, अभी ज्योमेट्रिक डिजाइन को सारा रिकैप कर लेते हैं। आज का क्लास और कल का क्लास रिकैप कर लेंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन को, तो आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे हम लोग मूव कर जाएंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग या फिर मटेरियल देख लेंगे। जो आपकी लैब चल रही है, बिटुमेन की टेस्टिंग चल रही होगी, एग्रीगेट की टेस्टिंग चल रही होगी, सॉइल का टेस्टिंग चल रहा है, यस और नो, है ना। तो यस सर। उसमें टेस्टिंग यस सर। स्लाइड के थ्रू मैं आपको बता दूंगा, बिकॉज आई थिंक सारा चीज आपको एक्सपेरिमेंट कैसे करते हो वो चीज तो पता ही हो रहा हो, बट उसको कैसे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे देखना है। इसकी वीडियोस भी यूट्यूब में पड़ी हुई है, आप वहां से भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका लिंक मैं दे दूंगा, मॉडलिंग में ही आपका सारा लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो अभी हम क्या करते हैं, जितना ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़े हैं उसको रिकैप कर लेते हैं। देखो अगर मैं पीपीटी से पढ़ाता तो मेरी सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाता, मतलब इतना टाइमिंग मुझे नहीं लगता। यस सर, लिखाने में टाइम लग जाता है। दिखाने में टाइम लग जाता, प्लस आपका आप खुद से लिख रहे हो तो आपका नोट्स प्रिपेयर होता चला गया। यस सर, यस सर, साथ साथ। तो आपका भी एक बार रिवीजन हो गया, कोई इशू नहीं है। अगर मैं पीपीटी से पढ़ाता, पीपीटी धरा का धरा रह जाता, मास्टर को पढ़ा दिया, पढ़ लेंगे जाके, यही होता है ना। ऐसा नहीं, अभी आपका सारा नोट्स भी बन गया, हर चीज क्लियर भी हो गया। अभी अब हम पीपीटी को रिवाइज कर लेते हैं पीपीटी के थ्रू, है कि नहीं। अब जब पीपीटी में पढ़ाऊं यस सर। आपको हर चीज पूरा पिक्चोरल व्यू में घूमेगा आपके आसपास में, जैसे ऐसा होता है। चलो स्टार्ट करते हैं पीपीटी से। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ 5 दिख रहा है पीपीटी, ग्रेड कंपनसेशन रह गया है। बता दूंगा, ठीक है, पढ़ना भी नहीं है उसको, मैं बता दूंगा। ठीक है सर। ग्रेड कंपनसेशन आपको पढ़नी नहीं है, फिर भी बता दूंगा। तुमको नहीं सोचना है, तुमको जितना चाहिए उससे ज्यादा मैं बता दूंगा। कितना बार बोल रहा हूँ क्या, यस सर। तुम परेशान हो जाओगे कि मास्टर बहुत पढ़ा दिया।
चलो दिख रहा है ये पूरा स्लाइड? यस सर। अब इंट्रोडक्शन देख लो, ज्योमेट्री मैं बताया था, ज्योमेट्री डिजाइन्स ऑफ हाईवे डील्स विद द डायमेंशंस and layout of visible features of the highway such as horizontal and vertical alignment, side distances, intersections. यही चीज बताया था मैंने आपको। ज्योमेट्री डिजाइन में बेसिकली विजिबल फीचर्स को हम लोग स्टडी करते हैं, उसको डिजाइनिंग करते हैं। जैसे फिजिकल फीचर्स जैसे में क्या, जैसे में आपका साइड डिस्टेंस, इंटरसेक्शंस, वर्टिकल अलाइनमेंट्स, हॉरिजॉन्टल्स एंड वर्टिकल अलाइनमेंट्स। तो वर्टिकल अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल तो बता दिया हूं, वर्टिकल्स बता दूंगा अभी पीपीटी के, आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसको पीपीटी थ्रू ही बता दूं। नेक्स्ट है आपका द ज्योमेट्रिक्स ऑफ हाईवे शुड बी डिजाइन्ड टू प्रोवाइड मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड ट्रैफिक ऑपरेशंस एंड मैक्सिमम सेफ्टी एट रीजनेबल कॉस्ट। क्लियर है? यस सर। नाउ ज्योमेट्रिक डिजाइन्स ऑफ हाईवे में क्या क्या चीज को डील्स करते थे हम लोग? क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स को करते थे। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में क्या क्या मेरा आ जाता था? कैम्बर आता था ना, कैम्बर आता था, शोल्डर आ जाता था, मीडियन आ जाता था, और क्या आता था? बस ट्रैक, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, ये सब किसमें आता था? कर्व, ये सब सारी किसमें आती थी? क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में ही आता था। यस और नो? यस सर। साइड डिस्टेंसेस में ओएसडी को जाना, एसएसडी को जाना, आईएसटी को जाना, इंटरसेक्शन एलिमेंट में इधर ही आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन एलिमेंट्स में अभी आगे देखेंगे, आप पढ़ना नहीं, आपको रोटेटरी वगैरह इसमें पढ़ना पड़ेगा, बता दूंगा उसको भी। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा आपका? सुपर एलिवेशन आ गया, कर्व आ गया आपका, हॉरिजॉन्टल कर्व आ गया। वर्टिकल अलाइनमेंट में देखेंगे इसको, ये वर्टिकल अलाइनमेंट आपका, इसको भी देखेंगे। तो इतने सारे चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं आपका ज्योमेट्री डिजाइन्स के अंदर में। नेक्स्ट अब देख लो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स क्या क्या है। पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के रखा है। पेवमेंट के अनइवननेस को क्या चीज से मेजर करते हैं? कौन सा इंस्ट्रूमेंट से मेजर करता है अनइवननेस को? सर बम्प इंडिकेटर। बम्प इंडिकेटर से कितना होना चाहिए पर किलोमीटर? कितना इवननेस हम लोग दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, कितना दे सकते हैं अनइवननेस? बम्प इंडिकेटर से मेजर करते हैं, ओके, कितना देते हैं? बोलिए। सर वो रोड पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का रोड है। गुड रोड के लिए क्या होगा? सर 1500 से कम। 1500 से कम। 1500 क्या? मिलीमीटर सर। mm पर किलोमीटर। mm पर किलोमीटर होता है, तो उस बातों को सब आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। mm पर किलोमीटर 1500 mm, या इसको मैं बोल सकता हूँ 150 सेंटीमीटर, या कितना बोल सकते यस हैं? यस कितना बोल सकते हैं इसको 1500 mm को सेंटीमीटर में? यस सर, इतना ही। पर किलोमीटर बोलेंगे, पर किलोमीटर ये mm में ही आपको डिनोट करना है, इसको mm में ही बतानी है आपको। विड्थ ऑफ द पेमेंट ऑफ कैरेज वे कितना होता है? सिंगल, अभी मैं बता रहा था NH के लिए कितना होता है? 7 मीटर विदाउट कर्व। विड्थ